हेलो। कैसे हैं आप लोग। तो ये यूट्यूब पर मेरा पहला हिंदी वीडियो है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसको हिंदी में भी बनाता हूँ और इंग्लिश में भी बनाता हूँ, ताकि जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो आप लोग अपने हिसाब से उस वीडियो को देख लीजिए। मेरा थोड़ा सा परिचय, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से एमएस किया है और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ प्रोफेशन के तौर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स, जिसमें बाइनोमियल एल्जेब्रिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ा पाता हूँ। सो अभी हम लोग एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई या फिर इनटू, आप जो भी कहते हैं। कुछ लोग मल्टीप्लाइड बाई कहते हैं, कुछ लोग इनटू कहते हैं, कुछ लोग गुणन कहते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका मतलब होता है ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस टू इंटू ए इंटू बी। इस इक्वेशन को जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर, प्लस फिर बी मल्टीप्लाइड बाई बी का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर। दो गुने एक गुने बी का मतलब क्या हुआ, टू ए बी। इस तरह से इस फॉर्मूला का मतलब निकलता है। ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको डिजिट्स में समझाता हूँ। डिजिट्स में मान लीजिए ए का मतलब 1 है और बी का मतलब 2 है। ए की जगह 1 रख लिया, बी की जगह 2 रख लिया और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1 + 2 इंटू 1 + 2। अब ये क्या हुआ, 1 × 1 प्लस, और फिर क्या आएगा, क्योंकि बी की जगह 2 लिया था, ए की जगह 1 लिया था, 2 × 2, और फिर क्या आएगा, 2 × 1 × 2। अब ये 2 तो ये वाला फॉर्मूला वाला 2 है, और ए की जगह 1 है और बी की जगह 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1 + 2 × 2 क्या होता है 4, और फिर 2 × 1 × 2 भी क्या होगा 4। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 1 + 4 + 4 9। ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करके थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इसको और जटिल बनाते हैं हम लोग। अब 1 + 2 दोनों कांस्टेंट की जगह एक मिश्रण लेते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक मिक्सचर लेते हैं, 1a + 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह 1a आ गया, ये a है, और b की जगह 2b आ गया, मेरी हैंड राइटिंग। ठीक है। अब इसका मतलब हुआ 1a + 2b इंटू 1a + 2b। ठीक है, ये 2 है। अब फिर इसका मतलब हो गया 1a इंटू 1a प्लस 2b इंटू 2b, ये प्लस और प्लस 2 इंटू 1a इंटू 2b। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, अब यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कैसे आया, ए की जगह हमने 1a डाल दिया, बी की जगह 2b डाल दिया। ठीक है। और 1a क्या है, 1 कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, तो आप सिर्फ कांस्टेंट डाल सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल डाल सकते हैं, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर भी डाल सकते हैं। तो 1a इंटू 1a यहाँ आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, 2b इंटू 2b हमारा हो जाएगा 4b², और 2 × 1a इंटू 2b हमारा हो जाएगा 4a। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब एक काम करते हैं, अब a + b का होल स्क्वायर तो देख लिया, अब हम लोग a - b में जाते हैं। ठीक है। अब आएगा a - b का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान ये देना होगा, यहाँ पहले a इंटू ए
प्लस बी इंटू बी। देखिए आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि जब प्लस था तो ये प्लस टू ए बी होता था, और जब यहाँ माइनस है तो ये माइनस टू इंटू ए इंटू बी। सॉरी, मुझे एक बार इसको इरेज करने दीजिए। ये माइनस टू इंटू ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे तो ये प्लस टू ए बी था। तो ये दिखाता हूँ। ये देखिए जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे तो फॉर्मूला में यहाँ प्लस टू ए बी आया था, और चूंकि अब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस टू ए बी है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आगे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इस तरह से एक्सपेंड हुआ। अब हम इसी में नंबर्स डाल के बनाते हैं। ठीक है, ए की जगह टू डाल दिया, बी की जगह वन डाल दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। और अब ए इंटू ए का क्या मतलब हुआ, टू इंटू टू। वन इंटू, अब आता है बी इंटू बी, बी की जगह क्या है वन है तो वन इंटू वन। अब आता है माइनस टू ए बी। ठीक है, तो हमने यहाँ डाला माइनस टू डाल दिया, ये वाला टू, और ए की जगह आ गया टू और इंटू बी की जगह आ गया वन। बस हम इस फॉर्मूला में ए और बी की जगह टू और वन डाल रहे हैं। तो इसका क्या आया, टू इंटू टू आया फोर, प्लस वन इंटू वन आया वन, और ये क्या आया माइनस टू इंटू वन क्या हुआ फोर। तो ये आपका आंसर आ गया वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, जैसे हमने ए प्लस बी में किया था। कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर ले लेते हैं। अब टू माइनस वन होल स्क्वायर की जगह मैं आपको वन ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर बताता हूँ। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला वही है, चाहे आप कांस्टेंट ले लो वेरिएबल ले लें, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, तो वन ए इंटू वन ए प्लस टू बी इंटू टू बी माइनस, क्या था फॉर्मूला माइनस टू ए बी, तो माइनस टू हो गया, माइनस टू ए की जगह यहाँ वन ए है और बी की जगह यहाँ क्या है टू बी है, तो इंटू टू बी। ठीक है, अब इसको आप जब फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो वन ए इंटू वन ए हो गया ए स्क्वायर प्लस टू बी इंटू टू बी हो गया फोर बी स्क्वायर, और माइनस टू इंटू वन ए इंटू टू बी हो गया माइनस फोर ए बी। ये रहा आपका आंसर। तो आपने देखा फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे आप दोनों वेरिएबल रखिए, वेरिएबल की जगह दो कांस्टेंट्स डाल दीजिए, या फिर कांस्टेंट्स और वेरिएबल का मिक्सचर डाल दीजिए, फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा और इस तरह से आपका सही आंसर निकल जाएगा। आप चाहते हैं कि कोई और इक्वेशन सॉल्व करूं या आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, इनफैक्ट कल ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो थैंक यू, और बी गुड इन द वर्ल्ड, अपना ध्यान रखिएगा।